पहले से ही जब पितृलोक का निर्माण होता है, सृष्टि की रचना होती है, तो उसमें पितृलोक पहले से ही विराजमान होते हैं। वो देवताओं की तरह रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। उनमें एक पितर हैं जिनका नाम है अर्यमा। और उनके साथ हैं देवी प्रभृति। तो उनकी 3 कन्याएं हुई पितरों की। 3 कन्याओं के नाम हैं, एक का नाम है कलावती, दूसरे का नाम है रत्नमाला और तीसरे का नाम है मेनका। पितरों ने अपनी इच्छा से ही कलावती का हाथ भगवान नारायण के अंश बुद्धिमान राजा सुचंद्र के हाथ में दे दिया, मतलब उनसे उनकी शादी कर दी। पितरों ने राजा सुचंद्र के साथ अपनी बेटी कलावती का विवाह कर दिया। और रत्नमाला का विवाह हुआ विदेह राज के साथ। और मैनावती कौन है? पार्वती की माता। कोई मैना कहता है, कोई मेनका, इसमें मेनका लिखा है, अपनी अपनी बोली है। कोई मैनावंती भी कह देते हैं। तो वो मेनका पार्वती की माँ बनी। किनकी बेटी है वो? पितरों की। जो शिव को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, पार्वती की माँ को भी मानना पड़ेगा। और पार्वती की माँ पितरों की कन्या है। और कलावती सुचंद्र राजा के साथ जिनका विवाह हुआ, वो राधा रानी की माँ हैं। और रत्नमाला जो पितरों की कन्या है तीसरी, वो राजा जनक की पत्नी है, सुनैना। साथ ही दहेज की वस्तुएं भी दी। रत्नमाला से तो सीता जी का जन्म हुआ। हालांकि सीता बाग में निकली, लेकिन जो माँ पालन पोषण करती है वो माँ मानी जाती है। सीता का पालन पोषण किसने किया? रत्नमाला ने। पितरों की कन्या है वो। मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ये बात कहाँ लिखी है? गर्ग संहिता में। राजा सुचंद्र साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने आप को धन्य माना। उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजभोगों से विरक्त हो गए। कोई भी चीज हो, ये व्यक्ति का मन ऐसा है यदि व्यक्ति समझदार हो, सूझवान हो, तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस दुनिया में एक एक चीज को देखकर, परखकर और ये मानकर के इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसके बदले हम अपना जीवन बर्बाद करें। बालक होता है, छोटा बच्चा खेल खिलौने खेलता है,
फिर उसको ये समझाया जाता है, बेटा खेलना तो ठीक बात है, पर अपना जीवन खराब मत करो इनके पीछे। खेल होता है कुछ देर का, और फिर खेल के साथ साथ में उम्र भी देखी जाती है। उस उम्र के हिसाब से वो खेल अपने आप छोड़ देने चाहिए। गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं मान लो अगर छोटी कन्याएं, तो उम्र है उनकी वो खेलें, लेकिन जो बड़ी हो जाती हैं, अपना घर परिवार हो जाता है जिनका, फिर उन खेल को छोड़ के घर बार देखना जरूरी होता है। और वहां जाके भी खेलती रही, काम धंधे को हाथ ना लगावे, तो उसको गुणी नहीं समझा जाता, पागल समझा जाता है, मूर्ख। उसी प्रकार से दुनिया की हर चीज को जांच कर परख करके और उसके उम्र के लिहाज से उसको छोड़ते जाना चाहिए। अगली चीज संभालो, जैसी उम्र आई वैसे काम अच्छे लगते हैं। हंसी है, मजाक है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, पहनना ओढ़ना, सब चीज उम्र के हिसाब से बदलनी चाहिए। जो बदलते नहीं निंदा के पात्र हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ, वो राजा बड़े समझदार थे, खूब उन्होंने दुनियादारी देखी, लेकिन एक दिन बात समझ में आ गई कि इसने कुछ नहीं रखा। कलावती को साथ लेकर उन्होंने समझाया देवी को, देवी बहुत घूम लिए, फिर लिए, खा लिया, पी लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, कमा लिया, खा लिया, अब थोड़ा ऊंची बातें सोचो, अपने उद्धार के काम करो, अपना सुधार करो आगे का। तो कहाँ चले गए? विंध्याचल पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या करने के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य उत्तम स्थान उलह आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ कर दी। यह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। हमारे 12 वर्ष नहीं, देवताओं के 12 वर्ष। इतने लंबे समय तक राजा सुचंद्र, बार बार नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको याद हो जाए, और उनकी पत्नी कलावती दोनों देवताओं के 12 साल तक वहां तपस्या करते रहे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, हे राजन, इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बाम्बी से बाहर निकले। उन्होंने पहले तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे दयानिधि, यदि आप वर देने को तैयार हैं तो कृपा करके मुझे मनोवांछित निर्वाण पद प्रदान करें। राजा की बात सुनकर उनकी साध्वी रानी का मन बड़ा दुखी हो गया। क्या मांगा राजा ने? कि मुझे मोक्ष दे दो, मुक्ति। रानी को ये बात पसंद नहीं आई। अपने भविष्य की चिंता से संत्रस्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली, हे पितामह,
यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझे कौन संभालेगा? आप बताइए, कांत के बिना कांता की क्या शोभा होती है? श्रुतियों में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु है, पति ही उनके इष्ट देव, उसकी तपस्या और उसका धर्म होते हैं। हे ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर अपना भला चाहने वाला दूसरा कोई होता नहीं। पति सेवा परम दुर्लभ है, सबको मिलती भी नहीं। वो सब धर्मों से बड़ी है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का यदि पति हों अच्छे भले और घर में रहते हों तो क्या करना चाहिए? तन मन से उनकी सेवा करे, पहले भक्ति बाद में। ये मेरे पति मुझे प्राणों से प्रिय हैं, यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई तो मेरा रक्षक कौन होगा? मेरे धन मेरे यौवन की रक्षा कौन करेगा? कुमार अवस्था में नारी की रक्षा पिता करता है, फिर वह कन्या सुपात्र को दान देकर के पिता तो अपना फर्ज से मुक्त हो जाता है। तब से पति ही नारी की रक्षा करता है। यदि पति ना हो, चले जाएं, तो बच्चे रक्षा करते हैं। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में नारी के 3 रक्षक होते हैं। पति के बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। हे ब्राह्मण, यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। क्या बताया? यदि इनको आप मुक्ति देंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मेरी हत्या कर दी। एक स्त्री की हत्या कर दी ब्रह्मा ने, और उसके बदले में आपको शाप दूंगी। निर्दोष अबला स्त्री की हत्या करने से जो पाप लगता है वो पाप आपको लगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से बहुत डरता हूं, किंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ, वहां पर स्वर्ग के भोग भोग करके फिर बहुत लंबे समय के बाद आप धरती पर जन्म लोगी और द्वापर युग आएगा। द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के दोनों नदियों के बीच में आपका जन्म होगा। इधर गंगा उधर यमुना और बीच में तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्रिया साक्षात आह्लादिनी शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपा श्री राधा रानी जी आपके घर में पुत्री बनकर प्रकट होंगी, तब तुम दोनों एक ही साथ मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में। हे नृप श्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्ग के सुख लो। यह स्त्री साध्वी और सतो गुण से युक्त है।
तुम मुझे शाप मत देना, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है। वे भक्ति मांगते हैं भगवान से संत लोग तो, और मुक्ति नहीं मांगते। ऐसा कहकर उन दोनों को वरदान देकर विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। कौन? कलावती, सुचंद्र राजा। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों दंपति समय के अनुसार बहुत लंबे समय तक स्वर्ग के सब सुखों को भोगने के बाद भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी यहाँ जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और उनका नाम पड़ गया वृषभान। वे सुरभानु के बेटे बने और पद्मावती उनकी मां का नाम हुआ। उन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार ब्रजधाम में हर रोज बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे ब्रज के राजा बन गए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरणार विंदों के चिंतन में ही लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कौन? वृषभानु। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। और कलावती कान्यकुब्ज देश में, आजकल के नाम है उनका कन्नौज, पुराण में नाम है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई और वो भी अयोनिजा। पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी, कमला की कला थी। लक्ष्मी मैया की अंश थी वो भी। कौन? कलावती। कान्यकुब्ज देश में महापराक्रमी राजा श्रेष्ठ भनंदन राज करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में जब यज्ञ किया, हवन किया और हवन की पूर्णाहुति हुई और आरती हो गई, परिक्रमा हो गई और प्रणाम करने लगे हवन में, तो यज्ञ में से एक छोटी सी कन्या दूध पीती हुई प्रकट हुई। हंसती हंसती हुई निकली। उसके अंग कांति चमकते हुए, तपाए हुए सोने के समान थी। वो तेज से उद्भासित हो रही थी। राजा भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को खुशी से दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा नहीं रही। वो उस बालिका को अपना स्तन पिलाने लगी। उसके अन्न प्राशन नामकरण संस्कार हुए अच्छा मुहूर्त देख करके। और जब राजा ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे तो आकाशवाणी हो गई,
हे नरेश, इस कन्या का नाम कलावती रखना। ये सुनकर राजा ने उसका वही नाम रख दिया जो आकाशवाणी में बताया, क्योंकि पहले भी उसका नाम कलावती ही था। उन्होंने ब्राह्मणों, भिक्षुकों और बंदी जनों को बहुत सा धन दान किया, सबको भोजन कराया, बड़ा त्योहार मनाया। समय के अनुसार उस रूपवती कन्या ने बड़ी हुई, युवा अवस्था आई। 16 वर्ष की अवस्था में अति सुंदर दिखने लग गई। वो राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी। उसका मुख शरद काल के पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति परम मनोहर था। ब्रह्म वैवर्त पुराण ये कहता है। नंद जी ने कलावती के पिता भनंद और वृषभानु के पिता सुरभानु से बात करके दोनों का विवाह कराया था। वृषभानु और कलावती का विवाह हो गया। एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर के बढ़ने लगा। लीला वश पिछली बात गौलोक धाम की बातें। पूर्व काल में श्री दामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राण आदिका सती राधा रानी उन दोनों की बेटी अयोनिजा हुई। उनके दर्शन मात्र से वे दोनों पति पत्नी भव सागर से मुक्त हो गए। यही राधा रानी को कीर्ति भी कहा जाता है। राधा रानी, यही रानी कलावती, कलावती का नाम कीर्ति भी लिया जाता है, कीर्तिदा। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता के अनुसार राजा सुचंद्र और कलावती तपस्या करने के लिए गोमती नदी के किनारे नैमिष नामक वन में गए थे, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वे दोनों तपस्या करने पुलह आश्रम और विंध्याचल पर्वत पर गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, श्री राधा जी का नामकरण संस्कार किसने किया? उनके अनेक नामों की व्याख्या भी बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा, एक दिन ज्ञानियों में शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ गर्ग जमुना जी के तट पर अति सुंदर नगरी वृषभानु जी की पुरी में पधारे। वे शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित, छत्र और पुस्तक धारण किए हुए अपने तेज से ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अति आदर के साथ सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। यहाँ बैठकर तो मेरे सामने कोई नहीं। तत्पश्चात
ध्यान से सुनो। एक बार गर्ग आचार्य वृषभानु राजा की नगरी में पधारे। राजा वृषभानु उनको देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद वृषभानु ने मुनि को एक मंगल आसन के ऊपर बिठाकर विधि विधान से वाद्य अर्घ्य आचमन विधि के अनुसार उनका पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरना, उनके चरण पड़ना शांति देने वाला होता है। गृहस्थ जनों को कल्याण के लिए ही संतों का आना जाना होता है, दूसरा कोई कारण ही नहीं होता। मनुष्यों के भीतर अंधेरा है हृदय में, उस अंधेरे का नाश करके और हृदय में ज्ञान के दीपक जलाने के लिए ही महात्मा जन इस दुनिया में आते हैं। सूर्य देव ये काम नहीं कर सकते। हे भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी ग्वाल गोप धन्य और पवित्र हो गए। इस पृथ्वी पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। हे मुनि, मेरे घर में एक छोटी सी कन्या पैदा हुई है। जब से उनका जन्म हुआ है मंगल ही मंगल हो रहे हैं। आप भली भांति बस विचार करके कोई सुंदर सा उनका नामकरण कर दीजिए। यह भी बतलाने की कृपा कीजिए इनका विवाह कब होगा, कैसा होगा, किनके साथ में होगा। आप तो दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं। जो इनके अनुरूप योग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को मैं सौंपूंगा। गर्ग संहिता में लिखा है। मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़ के पहले तो यमुना के किनारे ले गए। वहां फिर एक निर्जन, कोई नहीं था वहां पर। अत्यंत सुंदर स्थान था जहां यमुना के जल की कल्लोल मालाओं से कल 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 ध्वनि यमुना के जल में से गूंज रही थी। वहीं पर गोप वृषभानु को बैठा दिया और धर्म को जानने वाले मुनीश्वर गर्ग इस प्रकार कहने लगे, हे वृषभानु जी, एक बहुत गुप्त बात है। ये बात मैं आपको बताऊंगा पर आप किसी को नहीं बताएंगे। जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, गोलोक धाम के वासी, परात्पर और साक्षात परिपूर्णतम हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई होता ही नहीं है। स्वयं वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद के घर में प्रकट हो चुके हैं। धरती का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गौलोक धाम में विराजती हैं कृष्ण के साथ, उनके बामे अंग में वही राधा रानी आपके घर में बेटी बन करके आई हैं। तुम उन्हीं पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति नित्य प्रिया श्री राधा जी हैं। अतः यहाँ भी इनका नाम श्री राधा श्री राधिका होगा। यहाँ भूतल पर भी इनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही होगा। कहाँ लिखी ये बात? गर्ग संहिता में। हे राजन,
उस समय गोपवर वृषभानु के मन में आनंद की लहरें उठने लगी, आनंद का सागर उमड़ आया, बाढ़ आ गई, अत्यंत अचरज में हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी कलावती, जिसको वो कीर्ति भी कहते थे, कीर्तिदा, उसको बुलाकर उसके साथ में विचार किया और दोबारा श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रभाव को समझने लगे। और दोनों की ताकत तो अनंत है। राधा और कृष्ण दोनों की जब ताकत मिल जाए, वो तो दोनों प्रेम में पागल हो गए। उनकी आंखों में से आंसू प्रेम के छलक आए। फिर दोबारा वो महामुनि गर्ग के पास में गए, कहने लगे, हे गुरुदेव, उन्हीं भगवान कृष्ण को मैंने अपनी पत्नी के साथ में सलाह कर ली है। बेटी का विवाह ना तो पति कर सकता अकेला, ना पत्नी, दोनों की सलाह होगी तभी होना चाहिए। और आजकल तो सबसे ज्यादा सलाह बेटी की होती है, और सबकी सलाह में तो हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा, और अपने मर्जी से करे तो बाद में पछताना पड़ता है। तो वो दोबारा गए गर्गाचार्य के पास, कहने लगे, गुरुदेव, मैंने तो सलाह कर ली कलावती देवी से, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी कन्या कमल नयनी समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे ये सीधा रास्ता दिखाया है, अतः आपके द्वारा ही ये काम पूरा होना चाहिए। गर्ग जी ने कहा, उन्होंने क्या कहा वृषभानु ने, कि हम ये करेंगे तो ऐसा ही, पर शादी आपको करानी है, फेरे आप कराओगे। गर्गाचार्य ने कहा, राजा, राधा और कृष्ण का विवाह मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? अरे ये तो यमुना के किनारे भांडीर वन में इनका विवाह होवेगा, वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं कौन, श्री ब्रह्मा जी आएंगे और राधा कृष्ण दोनों के फेरे, शादी, 7 वचन और सब काम वही कराएंगे अपने हाथों से। तुम इन राधिका को भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्राण वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो, और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोपवाल गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक इन राधा और कृष्ण की झांकी के दर्शन नहीं हो सकते। उनके लिए जितना दर्शन दुर्लभ है जिनका, वे साक्षात श्री राधा रानी तुम्हारे महल में, तुम्हारे मंदिर में, आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं, और बहुत सारे गोप और गोपियां उनके साथ दर्शन करते हैं। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्तिदा दोनों तो अचरज में पड़ गए। हे भगवान, इतने बड़े भाग हमारे। आनंद से आह्लादित हो उठे। गर्ग जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, राधा शब्द की कुछ व्याख्या बता दो। इसका राधा का अर्थ क्या होता है? इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है।
श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया। मेरे साथ में मेरे चेले भी थे। वहीं भगवान नारायण के मुख से मैंने पूरा साम वेद को अर्थ समेत सुना। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का और आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। राधा में कितने अक्षर होते हैं? 4। र, आ, ध, आ। र का मतलब रमा लक्ष्मी, आ का मतलब गोपियां और ध का मतलब धरती माता और आ का मतलब विरजा नदी। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पूरा तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही इनका चतुर्विश तेज हैं। ये सबकी सब राधा जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। लक्ष्मी भी उसी में है, राधा रानी में, और धरती माता भी उसी में है, और गंगा जमुना सब नदियां भी उसी में हैं, और श्री गोपियां जितनी हैं, भक्त लोग, वो सब उसी में समाहित हैं। इसलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। हे गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो साक्षात मिल ही जाते हैं, साथ में भगवान श्री कृष्ण भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। ऐसा लिखा है। राधा कृष्ण ये गोप ये जपंती पुनः पुनः। अकेला राधा नहीं लिखा, जाप में ऐसा लिखा है कि राधा कृष्ण राधे श्याम। अकेला नहीं होना चाहिए, अकेला कृष्ण नहीं, अकेला राधा नहीं, सीताराम राधे श्याम। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों, मुनिंद्रों को भी अभीष्ट है, उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों, मुनिंद्रों को भी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेप करोड़ों जन्मों के पाप, शुभ अशुभ कर्मों भोगों से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु, रोगों को दूर कर देता है। ध आयु की हानि और आकार भाव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम को सुनने, याद रखने और कीर्तन करने से सारे दोषों का नाश हो जाता है। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। राधा में जो र आता है, श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में अनन्य भक्ति प्रदान करता है और सर्ववांछित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। और ध श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक उनके साथ रहने का सुख, उनके बराबर ऐश्वर्य, सारूप्य, तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमति सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के सुनना, याद रखना और कीर्तन का अगर तीनों मिल जाएं, तो मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु, यमराज भी कांपने लग जाते हैं। इसमें कोई शंका की
बात नहीं है। हे राजन, उस समय अपनी देवी धर्म पत्नी के साथ श्री वृषभानु ने जब ये बातें सुनी, उनके तो अचरज की कोई सीमा नहीं रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की बहुत पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को पधारे। बोलो वृंदावन जय जय। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट बिराजे, गल में चलती माला साजे, गल में चलती माला साजे। और फूलों के हार करके कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी। प्यारे रखियो नाच हमारी, करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति की जो, अपने चरण की भक्ति की जो, अपनी शरण में मोहे रख ली जो, अपनी शरण में मोहे रख ली। हाँ करो भव सागर पार, चलेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बढ़ जाए खुशियाँ अपार, करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोलो वृंदावन लाल की जय जय। राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कि पुरुष भगवान की जय। धर्म की जय हो। पाप का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो सर्वदेव श्री गौ माता